अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। इसहाक डार की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का जिक्र किया है। अब वो आर्मी चीफ नए हैं या पुराने आर्मी चीफ, ये सारी डिटेल होगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीटीवी ने तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं की तकरीरों को सेंसर किया है। अब पीटीवी ऐसा इकदाम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ क्यों कर रहा है और आगे चल के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ क्या होने वाला है, ये सारी डिटेल भी होगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा हम बात करेंगे अकबर एस बाबर साहब की कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और कदम उठा लिया है। अब आगे तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन में क्या होने वाला है, ये सारी डिटेल होगी इसी व्लॉग में। और आखिर में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ से जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने सीटें छीनी हैं, अब तहरीक इंसाफ दोबारा जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। क्या सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को रिलीफ देगी या नहीं, ये डिटेल भी होगी इसी व्लॉग में। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कि कल जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असेंबली के फ्लोर पर तकरीर कर रहे थे तो अचानक से पीटीवी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तकरीरों को सेंसर कर दिया। जब कल साबिक स्पीकर असद कैसर साहब असेंबली के फ्लोर पे तकरीर कर रहे थे और वो सारी डिटेल बता रहे थे कि किस तरह 9 मई के बाद जनाब मुझे अप्रोच किया गया, कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे इस बात पे मजबूर किया कि आप इमरान खान को छोड़ दें, आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और आप जो है परवेज खटक के पास चले जाएं, यानी अपनी सियासत परवेज खटक के साथ करें तो आपको बेशुमार फवायद मिलने हैं, हम आपको हर किस्म की सहूलत देंगे और आने वाली जो हुकूमत है वो केपीके में आपकी हुकूमत होगी, लेकिन शर्त यह है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। तो असद कैसर कह रहे थे कि मैंने उन तमाम लोगों को जवाब दिया कि मैं पिछले 29 साल से इमरान खान के साथ हूं और मैं इमरान खान का साथ किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। मैं मर तो सकता हूं, मैं कट तो सकता हूं, लेकिन मैंने अगर इस मुल्क में सियासत करनी है तो मैंने इमरान खान के साथ सियासत करनी है। तो ये सारी डिटेल जो भी थी ये असद कैसर साहब असेंबली के फ्लोर पर दे रहे थे। तो अचानक जनाब पीटीवी में जनाब उनकी तकरीर को सेंसर कर दिया गया और पीटीवी पर इश्तहार चलना शुरू हो गए। और वो इश्तहार क्या थे, वो जनाब शुगर और ब्लड प्रेशर को कम करने के लेक्चर देने शुरू हो गए और यूं जनाब असद कैसर की जो तकरीर थी उसको सेंसर कर दिया गया। ये सिर्फ असद कैसर के साथ ही ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले उमर अयूब साहब और जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है गौहर साहब, जब उन्होंने भी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर तकरीरें की हैं तो पीटीवी ने उनकी तकरीरों को भी जो है वो सेंसर कर दिया और तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जिन्होंने तकरीरें की उनकी तकरीरों को सेंसर कर दिया गया। अब सवाल यह होता है कि अब तो मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है और यह रवैया जो अब इस जमहूरी हुकूमत में रखा जा रहा है, इससे पहले तो निगरान हुकूमत में भी इस तरह के हालात नहीं थे कि किसी भी लीडर की तकरीरों को जनाब सेंसर किया जाता, लेकिन अभी हुकूमत को बने शायद एक हफ्ता भी नहीं हुआ और वो तमाम हरबे इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब की, जो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए किसी भी तौर पे जो है वो ठीक नहीं है। और आपने देख लिया कि जिस तरह आपने इमरान खान साहब के नाम को पे पाबंदी लगाई, इमरान खान साहब के झंडों पे पाबंदी लगाई, इमरान खान साहब की पार्टी पे पाबंदी लगाई, इमरान साहब के जो कैंडिडेट थे जिस तरह उनसे कागजात नामजदगी छीने गए, अलगर्ज रियासत ने हर वो हरबा इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कि वो कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ माइनस नहीं हुई और वो एक भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत के असेंबली तक पहुंच गए हैं। तमाम रास्ते रोकने के बावजूद, हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद जो है वो किसी तरीके से भी इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सका। और अब ये नई जो एक चीज सामने आ रही है कि मीडिया पे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सेंसर करना शुरू कर दिया गया है, यानी जब भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा असेंबली के फ्लोर पे बात करते हैं तो पीटीवी जो है वो उनको सेंसर कर देता है, उनकी बात जो है वो खत्म कर दी जाती है और इश्तहार चला दिए जाते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर मुशावरत कर रहे हैं और कुछ रहनुमाओं का ये ख्याल है कि इस मसले में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देनी चाहिए, क्योंकि असेंबली के फ्लोर पे जो अपोजिशन लीडर होता है या कोई भी नुमाइंदा जिसको अवाम वोट
देती है उसको बात करने का पूरा पूरा हक हासिल होता है। और फिर जो पीटीवी है, पीटीवी एक सरकारी इदारा है, ये आवाम के टैक्स से चलता है, आवाम के पैसों से चलता है, तो ये किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा साइन नहीं है कि सिर्फ हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनकी बात जो है वो पीटीवी दिखाए और जो अपोजिशन के लोग हैं उनकी बातों को सेंसर कर दिया जाए। तो ये अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पे भी जो है वो किसी भी सूरत में एक अच्छा अमल नहीं है सियासत में, खासकर क्योंकि अपोजिशन जो है ये इंतहाई जरूरी होती है किसी भी मुल्क में। अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इतनी खौफजदा है अपोजिशन से कि वो अपोजिशन को सेंसर करेगी, तो फिर मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के मामलात आगे चलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जी अगली बात कि अकबर एस बाबर, आप इनको जानते ही हैं, ये तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से थे, लेकिन फिर इनको तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया और ये अब तहरीक इंसाफ के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। ये किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ को जो है ना वो सुख का सांस नहीं लेने दे रहे। इलेक्शन 2024 से कबल यही अकबर एस बाबर सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में गए, फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को जनाब कलअदम करार दिया गया, तहरीक इंसाफ से बल्ला जो है वो छीन लिया गया और 274 निशान जो है वो तहरीक इंसाफ को अलाट कर दिए गए। अब फिर एक बार जो है वो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाया और अकबर एस बाबर जो है वो उस इलेक्शन को लेके अपनी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं। और अकबर एस बाबर का ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ के पास तकरीबन 8.5 लाख कारकुन हैं जो रजिस्टर हैं और जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट पोल करना होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो अभी रिसेंटली इलेक्शन करवाया 3 मार्च को, अकबर एस बाबर के मुताबिक उसमें सिर्फ 974 कारकुनों ने वोट पोल किया, जिसकी अगर वो कहते हैं कि अगर एवरेज निकाली जाए तो वो 0.11 बनती है, यानी 0.11 बनती है। तो अकबर एस बाबर साहब का ख्याल ये है कि इतनी बड़ी पार्टी जो है वो 0.11% लोगों के इंतखाबात से कैसे जो है वो एक पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया जा सकता है। तो ये जो है वो ये कह रहे हैं कि ये इलीगल हुआ है, ये गैर कानूनी हुआ है। बाकी जो लोग हैं उनको वोट पोल करने का हक नहीं दिया गया और तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है वो फेयर इलेक्शन नहीं करवाया, सिर्फ 974 अरकान ने वोट पोल किया है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का जो ये वाला इलेक्शन है 3 मार्च वाला, लग ऐसे रहा है कि ये दोबारा कलअदम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इस इंतजार में बैठा है कि कब तहरीक इंसाफ की कोई मिस्टेक उनके सामने आए और वो तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगाएं। तो बाबर साहब ने जनाब अपनी पेटिशन तैयार कर ली है और वो इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। तो यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए एक नया जो है वो मसला खड़ा होने वाला है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब तहरीक इंसाफ को पता है कि हमारे लिए इतने मसाइल हैं, हमारी हर बात को इतनी बारीकबीनी से नोट किया जाता है, तो तहरीक इंसाफ एक जमहूरी इलेक्शन क्यों नहीं करवाती? तहरीक इंसाफ बाकी जमातों के लिए एक मिसाल क्यों नहीं बनती? बड़ी आसानी से तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया पे आके कह देते हैं कि जनाब बाकी पार्टियों के इलेक्शन भी ऐसे ही हैं। और भाई अगर बाकियों के ऐसे हैं तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? कम से कम आप एक फेयर इलेक्शन करवाएं, एक ऐसा इलेक्शन करवाएं जो बाकी पार्टियों के लिए मिसाल हो और आप पे कोई उंगली ना उठा सके और आपके इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में एक मिसाली इलेक्शन और फेयर इलेक्शन जो है वो तस्वर किया जाए। तो अब देखना यह है कि अकबर बाबर साहब की जो ये पिटीशन है जो ये अभी लेके जा रहे हैं अगले 1-2 दिनों में इलेक्शन कमीशन के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास, तो क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर कुर्बानी का बकरा बनती है या इस बार इलेक्शन कमीशन उनके साथ कोई रायत करेगा? ये अगले 1-2 दिनों में ये बात खुल के सामने आ जाएगी। इसके अलावा जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो उनके पास केस था तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों का, वहां पर भी तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगा दिया है और तहरीक इंसाफ की कम से कम 78 सीटें जो हैं वो कम हो गई हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद। तो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है इसके मुताबिक कौमी असम्बली में जो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी वो 23 नशिस्तें कम हो गई हैं, यानी 20 नशिस्तें खवातीन की थी और 3 नशिस्तें अकलियतों की थी। तो तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में 23 नशिस्तें कम हो गई हैं और पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की 27 नशिस्तें कम हो गई हैं, जिनमें से 24 नशिस्तें जो थी वो खवातीन की थी, 3 नशिस्तें अकलियतों की थी। इसी तरह केपी की असम्बली में 25 नशिस्तें कम हुई हैं तहरीक इंसाफ की,
21 नशिस्तें खवातीन की थी, 4 नशिस्तें जो थी वो अकलियतों की कम हुई हैं, और सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ की 2 नशिस्तें कम हुई हैं। तो ये टोटल मिला के 78 नशिस्तें बनती हैं, जिन नशिस्तों से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने महरूम कर दिया है। तो अब तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, और यकीनी तौर पर जो भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है एक सियासी जमात के साथ, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अल्टरनेटिव यही कहा जा रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और वो अपना मौकफ सही तरह रखती है चीफ जस्टिस साहब के सामने, तो इसमें कोई बईद नहीं है कि तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें जो हैं वो मिल जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलती हैं तो फिर इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है? इलेक्शन कमीशन जो एक आजाद इदारा है, जो एक आईनी इदारा है, जिसका काम ही इलेक्शन करवाना है और सियासी पार्टियों के साथ जो है अपने मामलात को बेहतर रखना है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल एक पार्टी बना हुआ है, और ऐसा लगता है कि वो तहरीक इंसाफ की अपोजिशन कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ इन मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और यकीनी तौर पर ख्याल यही किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। आखिर में हम बात कर लेते हैं इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब की एक ऑडियो जो है वो अभी लीक हुई है, और आपको पता है कि इसहाक डार साहब जो हैं ये मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं। एक तो जनाब ये दोनों कश्मीरी हैं, उसके अलावा इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब क्लास फेलो हैं, और इससे बढ़कर दोनों समधी हैं और दोनों के खानदानों के बहुत करीबी रिलेशन हैं। तो इसहाक डार को नवाज शरीफ साहब का इंतहाई करीबी साथी तस्वर किया जाता है, और अभी अभी जो उनकी एक ऑडियो रिलीज हुई है जिसमें जनाब वो कह रहे हैं कि मैं जनाब जिन लोगों ने भी मेरे साथ बुरा किया है तो वो लोग अपने अंजाम को पहुंचे हैं। यानी वो 2018 की तरफ इलेक्शन इशारा कर रहे हैं कि जब शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ उनके जो है वो तल्लुकात ठीक नहीं थे, और मिफ्ता इस्माइल साहब को जो है वो इसहाक डार को निकाल के लाया गया, और शाहिद खाकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी इसहाक डार साहब के साथ नहीं बनती थी। और एक खबर ये भी है कि इसहाक डार साहब जो है वो बाजवा साहब के खिलाफ थे, मतलब बाजवा साहब जो है वो इसहाक डार साहब के खिलाफ थे। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि बाजवा साहब को इसहाक डार साहब ने कहा था कि मैं आपको आर्मी चीफ बनवाता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे वजीर आजम बनवा दें। जब मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हो गए थे, वो बाहर चले गए थे, तो इसहाक डार साहब ने अपने तौर पर यह कोशिश की कि बाजवा साहब से मिलकर कि आप मुझे वजीर आजम बनवाएं और मैं जो है वो आपको आर्मी चीफ बनवा दूंगा। तो उसके बाद फिर आर्मी चीफ के ताल्लुकात जो है वो इसहाक डार के साथ खराब हुए, और शाहिद खाकान अब्बासी के कहने पे इसहाक डार साहब को मुल्क से भेज दिया गया, और उनकी जगह पे मिफ्ता इस्माइल साहब को पाकिस्तान का वजीर खजाना लगा दिया गया था। तो उस वक्त से ही वो पार्टी के अंदर जो लोग थे, ख्वाजा आसिफ भी थे, ख्वाजा आसिफ की और इसहाक डार की भी आपस में अनबन थी। लेकिन चूंकि इसहाक डार साहब मियां साहब के इंतहाई करीबी आदमी हैं, तो वो बिल्कुल महफूज जोन में हैं, और पार्टी के लोग अगर उनके खिलाफ भी हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते इसहाक डार का। और अब जो सेटअप आया है, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है मरकज में, तो फिर इसहाक डार साहब जो है वो वजीर खजाना बनने के लिए पर तोल रहे हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वजीर खजाना बनाया जाए। लेकिन नून लीग के अंदर जो एक ग्रुप है वो इसहाक डार साहब के खिलाफ है, और वो इस बात का बार बार इजहार कर रहा है कि हमारी जो पिछले 16 माह की हुकूमत थी उसमें भी हमें इसहाक डार साहब की वजह से बहुत ही जो है वो नुकसान हुआ है, और अब पार्टी को किसी भी सूरत में इसहाक डार साहब जो है वो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि हमें अब कोई नया वजीर खजाना तलाश करना होगा। तो जनाब पार्टी कुछ भी कर ले, पार्टी के रहनुमा कुछ भी कर ले, आखिर में फैसला वही होना है कि जो मियां साहब ने करना है। और मियां साहब जो है, मियां साहब को पता है कि मेरे जितने भी राज हैं सियासत के हवाले से हों, जिंदगी के हवाले से हों, वो इसहाक डार साहब के पास हैं। तो इसहाक डार साहब जो हैं, अब यूं समझ लें कि वो जिस तरह मिट्ठू की जान होती है ना, तो इस मियां साहब की जो जान है वो इसहाक डार के कब्जे में है। तो कभी भी मियां साहब जो है वो ये रिस्क नहीं लेंगे कि इसहाक डार को अपने खिलाफ करें। लिहाजा इन द एंड फैसला यही होना है कि इसहाक डार ने ही जो है मुल्क पाकिस्तान का वजीर खजाना बनना है। और वैसे भी इसहाक डार साहब एक करमाती शख्सियत हैं, रूहानी शख्सियत हैं। उनके लाहौर दाता दरबार पे जो कमेटी है उसमें भी वो जो है वो शामिल है,
हैं वो दाता दरबार पे फंड भी देते हैं, हर वक्त जनाब वो दरूद शरीफ का जिक्र अज़कार भी करते रहते हैं, और वो अपनी ऑडियो में भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब मेरे साथ जो भी टक्कर लेता है वो पाश पाश हो जाता है, और जिन लोगों ने मुझसे टक्कर ली वो पाश पाश हो गए और निशान इबरत बन गए। यानी वो तमाम लोगों को वार्न कर रहे हैं जो लोग उनके खिलाफ हैं कि भाई मुझसे आपने पंगा नहीं लेना, अगर मुझसे पंगा लोगे तो आपका भी यही अंजाम होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। तो जनाब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।